यह प्रदर्शन लेके आए हैं, दिखला दे रहे हैं कि मोदी देख लो तुम्हारे खिलाफ इस बिहार की गरीब, गुरबा, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसान, महिला सब विरोधी है। अभी अभी आपने देखा लोकसभा में प्रस्ताव लाया महिला बिल, और महिला बिल को आरक्षण में कह दिया। सारे विपक्ष के लोग कहा कि हम समर्थन करते हैं, समर्थन दे दिया, लेकिन कहता है कि 29 में लागू होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं पटना में राजद कार्यालय में। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज सीपीआई का रैली है और उस रैली में इतने बड़ा जनसैलाब आए हुए हैं कि पटना के सड़कों पे यूं कहें तो पटना की सड़कों जो है कि लोगों से भरा पड़ा है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देख सकते हैं कि ये राजद कार्यालय में कुछ जो सीपीआई के साथ जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे राजद कार्यालय में विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जनसैलाब लेकर के पटना में आए हैं, 2024 के लिए क्या कुछ रणनीतियां हैं। पहले मैं आप मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं कि घूम घूम कर कम से कम रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि आज बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है। अब सवाल यह है कि यह जो रैली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से देश बचाओ बीजेपी भगाओ, संविधान बचाओ बीजेपी भगाओ। सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने 2014 के पहले जनता को धोखा दिया, झूठ बोला, और सब झूठ बोलने के बाद राजगद्दी पर आने के बाद देश में सांप्रदायिक ताना बाना चुनना शुरू कर दिया मंदिर मस्जिद के नाम पर। और यह सरकार जो केंद्र की सरकार है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। यह सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ में यह जो सरकार है। एक नंबर में पहले था मोदी, 2 नंबर में था गृह मंत्री आपके जो अमित शाह, और 3 नंबर में थे यह उद्योगपति गौतम अडानी। लेकिन आज के तारीख में गौतम अडानी 1 नंबर का हो गया है, 2 नंबर के प्रधानमंत्री, 3 नंबर के गृह मंत्री। यह देश को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए पूरे देश की जनता चाहती है कि किसी तरह से देश बचाना है तो सारे देश के एक तरफा एक होकर वोट गिराना होगा और बीजेपी को देश से भगाना होगा, और यही हमारी नीति है। इसीलिए हम लोग आज बिहार में यह प्रदर्शन लेके आए हैं, दिखला दे रहे हैं कि मोदी देख लो तुम्हारे खिलाफ इस बिहार की गरीब, गुरबा, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसान, महिला सब विरोधी है। अभी अभी आपने देखा लोकसभा में प्रस्ताव लाया महिला बिल, और महिला बिल को आरक्षण में कह दिया। सारे विपक्ष के लोग कहा कि हम समर्थन करते हैं, समर्थन दे दिया, लेकिन कहता है कि 29 में लागू होगा, इसलिए कि 24 में वोट दीजिए। लेकिन यह वोट मिलने वाला नहीं है, बीजेपी को जाना निश्चित है, इसलिए जन विरोधी सरकार है। क्या लगता है ये पूरा जनसैलाब जो है कि मोदी जी को उखाड़ दीजिएगा? एकदम उखाड़ के फेंक देना है। एक सीट बिहार में हम लोग नहीं लेने देंगे। सारा विपक्ष एक है, और सब जो भी यहाँ की विपक्ष की पार्टियां हैं सब एक हो चुकी है, और नीतीश के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर हम लोग एक बिगुल फूंक दिया है। इस बार बीजेपी को बिहार में एक वोट नहीं मिलेगा, और बीजेपी को उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे, और देश से में एक भी सीट हम लोग प्रयास करें कि नहीं मिले। कहाँ से आए? हम छपरा से आए हैं। मेरा नाम है सुग्रीव प्रसाद गुप्ता, सीपीआई, और इसका के मैं राष्ट्रीय परिषद का मेंबर हूं और सारण जिला का जिला अध्यक्ष। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या चाचा इतना बड़ा जनसैलाब लेकर के आए हैं? चाचा जी नमस्कार। इतना बड़ा जनसैलाब लेकर के आए हैं, क्या 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकना है? राजनीतिक लड़ाई है ये। जी जी और राजनीतिक लड़ाई 24 में लोकसभा का चुनाव है। जी जी। तो चुनाव में सब लोग की कोशिश है कि सब पार्टी मिल के नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से हटाया जाए। हटाना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने जो वादा किया, कहा कि 15 लाख रुपया देंगे हर के जेब में। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महीना दिन में हम महंगाई दूर करेंगे, है ना। ये सारी बात उन्होंने कही,
न बेरोजगारी दूर हुई, रोज बढ़ रही है, महंगाई का आप देख ही रहे हैं। तो किसी आर्थिक सामाजिक मुद्दे को उन्होंने हल नहीं किया। केवल अभी भी जाइए, वोट का में जो उनका भाषण जहाँ तहाँ हो रहा है, जहाँ राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो राम मंदिर और राम मंदिर बन रहा है। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना, इनसे तो नहीं बना, विपक्ष के लेके लड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न बना। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, जजमेंट में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगर मान लेता कि मंदिर तोड़ के बना तो मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन क्यों देता? ये आस्था के नाम पर झगड़ा समाप्त करने के लिए कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। खैर, राम मंदिर बन गया, बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। सरकार को किसी धार्मिक आयोजन में अपने पद के हिसाब से शामिल नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तो आप शामिल हो ही सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर विशेष अतिथि उसके उद्घाटन में रहेंगे और इतना समय सेट करके कर रहे हैं उद्घाटन जनवरी में, और जनवरी से वोट चलेगा, वोट का आंदोलन। मतलब कि राम मंदिर को भी लेकर के जो है कि 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द जो है कि अपना रणनीति देखिए, वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घुमा, माने धर्म के इर्द गिर्द। जैसे आपने देखा, इतना बेशर्म प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में कभी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इसलिए कि आप देखे होंगे कि कर्नाटक के चुनाव में क्या बोले थे कि वोट देना और जय बजरंगबली बोलना, है ना। ये कितनी घृणित बात है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होगा। देश धर्मनिरपेक्ष है, मतलब यहाँ सिख धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है ना भाई, पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, तो उसमें सब धर्म के लोग हैं। इसलिए संविधान बनाने वालों ने की मंशा थी कि राष्ट्र एक रहे, एकताबद्ध रहे। तो यहाँ जितने वेशभूषा और धर्म के लोग हैं, सब लोग राष्ट्रीय। जी ने अपने के नाम को चले कहाँ से? हाँ, हमारा चूल्हन प्रसाद सिंह नाम है और मैं राज्य परिषद का मेंबर हूँ कम्युनिस्ट पार्टी का, और हाई स्कूल के हेड मास्टर पद से रिटायर हूँ। ये समझिए, रिटायरमेंट का हमारा हो गया 24 वर्ष, समझ गए। तो इसलिए भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल भी काफ़ी गंदा बना दिया है। आप देख रहे हैं कि छोटी मोटी कहीं घटना होती है, और आप देखिए कि राम के जन्म का जुलूस निकलता है, तलवार भाला लगे। अरे राम के जन्म होने पर सोहर गाया गया होगा, हैं, शुभ का गीत गाया गया होगा, कि तलवार लेकर के सड़क पर लोग नंगा नाच कर रहे हैं। तो क्या लगता है वही हो गया जो है। तो आपने सुना कि यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं कि आए हुए हैं राजद कार्यालय में, जो विश्राम कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 में ये लोग जो है कि मोदी जी का सुपड़ा कैसे साफ करेंगे। आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।